भगवान द्वारा बताया गया नाम जप का महत्व। आखिर नाम जप का महत्व इतना अधिक क्यों है, या फिर कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको क्यों नहीं मानते हैं। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में नाम जप भी नहीं लिखा होता। सबसे पहले तो आप ये मानिए, क्योंकि आप देखोगे हर व्यक्ति नाम जप या तो लिखा नहीं होता या कर नहीं पाता, और कुछ लोगों को कहें कि उस और ऑटोमेटिकली अक्सर हो जाता है, और ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है। और ऐसे में अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर नाम जप का महत्व क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं इससे फर्क पड़ता है। आखिर इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन इन द सेंस फर्क तो पड़ता है, क्योंकि हम सारी चीजें रिलेट करते हैं बाहरी चीजों से जो हमारे या तो शारीरिक लगा लो, या फिर माया का आवरण लगा लो, या फिर हम बाहरी चीजों से रिलेट करते हैं कि इससे हमारे जीवन में कोई सुख नहीं आ रहा, लेकिन हमारी अंदर की चीजें सारी स्ट्रांग होती जाती है। हम एक मानसिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से, या कहे कि आत्मशुद्धि के हिसाब से नाम जप बड़ा जरूरी है। तो आपको ये महिमा जाननी होगी, पहचाननी होगी, उसके बाद आपको खुद इस चीज का एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि इसको क्या है एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद आपको और चीजें शायद थोड़ी समझ में आए। देखिए, एक बार कहें कि भगवान श्री हरि के पास नारद मुनि जाते हैं नारायण नारायण का जाप करते हुए कि प्रभु के नाम जप की महिमा प्रभु से ही जानी जाए कि आखिर नाम जप की महिमा क्या है। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम जप की महिमा आखिर है क्या, आपके दिव्य नाम को लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना होगा, क्योंकि मृत्यु लोक पर जाओगे तब तुम्हें इसकी महिमा पता चलेगी। तो मृत्यु लोक पर जब नारद मुनि जाने के लिए तैयार हुए, तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें कीड़े के पास जाना और वहां पर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करना। तो नारद मुनि कीड़े के पास गए और वहां पर नारायण नारायण का जाप किया उन्होंने, और वैसे ही कीड़े की मृत्यु हो गई। नारद मुनि ने सोचा ये क्या चक्कर है, इसकी तो मृत्यु हो गई। नारद मुनि वापस आए प्रभु के पास, प्रभु से कहा कि प्रभु ये क्या, उसकी तो मृत्यु हो गई, आपका नाम लेने से मृत्यु हो गई। तो फिर वहां पर भगवान श्री विष्णु ने फिर वापस कहा कि अब तुम जाओ और तुम एक तितली से जाकर नारायण नारायण का जाप करना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नारद मुनि फिर से जाते हैं और एक तितली जो बैठी हुई थी भंवरे पे, तो वहां पर जाकर जैसे ही नारायण नारायण का जाप किया दिव्य मंत्र का, तो वहां पर तितली की भी मृत्यु हो गई। अब नारद मुनि थोड़े कहे कि अनसुलझे से भगवान के पास आए वापस कि प्रभु ये क्या लीला है, जिससे नाम ले रहे हो वही मर रहा है। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अब फिर से मृत्यु लोक जाओ और इस बार हिरण का कोई बच्चे के पास जाकर नारायण नारायण का जाप करना, दिव्य मंत्र का जाप करना। तो अब थोड़े संशय में हो चुके थे नारद जी, क्योंकि उनको पता था कि ये मामला क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि प्रभु की लीला क्या चल रही है। तो नारद मुनि वापस जाते हैं, उनको एक हिरण नर्मदा का एक बच्चा उनको दिख जाता है। वहां जाकर नारायण नारायण दिव्य मंत्र का जाप करते हैं, और जाप करने के बाद वो बच्चा भी हिरण का मर जाता है। अब नारद मुनि काफी ज्यादा भयभीत हो गए, डरे हुए थे कि ये क्या आखिर हो क्या रहा है। अब वो जाने में भी संकोच कर रहे थे। वो वापस प्रभु के पास आए, प्रभु ये क्या लीला चल रही है, आखिर जिसके पास भी आपका नाम ले रहा हूं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और इस बार एक गाय के बछड़े को जाकर नाम दिव्य मंत्र का जाप करना। अब नारद मुनि कहते हैं कि जाने के लिए सोच विलाप में पड़ गए कि अरे ये चल क्या रहा है आखिर। तो नारद मुनि फिर भी जाते हैं और गाय के बछड़े के पास जाकर दिव्य मंत्र का नाम जप करते हैं, नारायण नारायण फिर से कहते हैं, और नारायण नारायण कहते ही वो गाय का बछड़ा भी मर जाता है। अब नारद मुनि बिल्कुल शक पका गए कि आखिर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिससे भी नाम ले रहा हूं वो मृत हो रहा है। और वापस प्रभु के पास आता है कि प्रभु ये कुछ समझ में नहीं आया कि जिससे के पास भी आपका नाम लेने जा रहा हूं वो तो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आपके नाम की महिमा कहां पे हुई। तो फिर प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम वापस पृथ्वी लोक पर जाओ और काशी राज के एक पुत्र हुआ है, तुम वहां जाकर उस पुत्र को दिव्य मंत्र का जाप करो। अब उनको लगा कि ये प्रभु ने कहां मरवा दिया, ये तो फंसा दिया।
कि पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर जाओ और अब की बार किसी इंसान से कि क्या कहेंगे लोग मेरे जाते ही। नारद मुनि शुभ का संकेत होते हैं, जहां जिसको नारद मुनि के दर्शन हो गए उसके बारे नारे हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, नारद मुनि है, ब्रह्मा की संतान है। तो ऐसे में फिर वो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो वो गए। काशीराज ने देखा कि नारद मुनि आए हैं, उन्होंने भव्य स्वागत किया, उनका सादर सत्कार करके उनको फिर कहा कि आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। अब नारद मुनि के कदम आगे नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जहां भी जा रहे हैं क्या हाल हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ मामला बिगड़ गया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे कि जहां जाए वहीं मृत्यु। तो उन्होंने चुपचाप जाकर धीरे से नारायण नारायण का जाप उनके कान में किया, नारायण नारायण। तो बच्चा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। अब नारद मुनि सोच में पड़ गए और एक तरीके से गदगद हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे कुछ अलौकिक हो, कुछ मुझे समझाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु के नाम जप की यही महिमा है कि जो कीड़ा था वो मैं हूँ, जो तितली थी वो भी मैं हूँ, और जो हिरन का बछड़ा था वो भी मैं हूँ, जो गाय थी वो भी मैं हूँ, और ये सारी योनियां मुझे काटनी थी। इन सब योनियों में पता नहीं मुझे कितने दुख प्राप्त होते हैं, क्या क्या मेरे साथ होता, कितना लंबा समय लगता। प्रभु के नाम जब से वो समय मेरा पल भर में कट गया और मैं अब एक मनुष्य के रूप में जन्म ले चुका हूं। तब जाकर नारद मुनि को सारी की सारी लीला भगवान की समझ में आई कि जिन योनियों में कहें कि दर 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 चलना होता है, वो सारी योनियां प्रभु के नाम जप से एंड होती चली गई, और वो प्रभु के नाम जप के अब कहें कि एक संतान के रूप में उसने जन्म ले लिया। अब वो खुद नाम जप के योग्य हो गया है। तो ये सारी लीला प्रभु की थी। तो नाम जप में एक एक्सट्रीम चीजें हैं। नाम जप हमको ऐसा लगता है कि इससे कोई भी प्रभाव पड़ नहीं रहा हमारी लाइफ में, जबकि बहुत लोगों के ये एक्सपीरियंसेस हैं। और ये जो स्टोरी सुनाई है आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्टोरी है, नहीं, ये ऐसा भी एक्सपीरियंस लोगों ने किया है, ऐसा भी एक्सपीरियंस लोगों ने किया है कि जैसे हम पढ़ते हैं कोई मक्खी आ गई, नारायण नारायण या राम राम, कोई भी नाम का लगातार हम जब कर रहे हैं तो ऐसा हमने प्रतीत किया है कि वो मक्खी जैसे मर जाती है या कुछ और। तो ऐसा हुआ है लोगों के साथ कि हाँ, क्योंकि आज ज़्यादातर हम लोग अक्सर गौर नहीं करते, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जो कहें कि गौर करते हैं या फिर कहें कि बिल्कुल अध्यात्म में होते हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति गौर करते हैं। उन लोगों के एक्सपीरियंस भी है कि हाँ ऐसा हो जाता है नाम जप में। और नाम जप की महिमा को क्या है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। कुछ लोग इसको शारीरिक दृष्टि से देख लेते हैं कि नाम जप से क्या ही फर्क पड़ेगा। नाम जप से कुछ लोगों का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है कि नाम जब से तुम्हारे साथ वो हो सकता है जो तुमने कभी नहीं सोचा। आजकल लोग देखते हैं कुछ नेगेटिव चीजों को लेकर होते हैं, तंत्र मंत्र को लेकर होते हैं। आप देखोगे एक पॉजिटिव, एक आत्म शुद्धि और एक आत्मा की शुद्धि, या फिर कहे कि नाम जब से आपका जो ऑरा, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी होती है, जो आपको दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन आपकी एक ऐसी एनर्जी बन जाती है जो नेगेटिव चीजों को अब आपके पास आने से पहले ही रोक देती है। आपको देखोगे कि जल्दी से आपके ऊपर असर ही नहीं करेगी। और ऐसा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि पहले हमें कुछ दिखाई देता था, या फिर कहीं कि पहले हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती थी, आसानी से कुछ भी चीज हमारे साथ इंक्लूड हो जाती थी, लेकिन अब नहीं होती। और एक कहे कि अब तो हम कहीं भी जाते तो एक अलग ही एनर्जी के साथ जाते हैं और सामने वाले पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ऐसा लगता है कि 10, 20, 50 व्यक्तियों के बीच में हमारी भी आवभगत है। ऐसा लोगों का एक्सपीरियंस है, लेकिन जाने अनजाने हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए, बुरा मानने की किसी को आवश्यकता नहीं है। आजकल हम सारी चीजें जोड़ते हैं हमारी सांसारिक दृष्टि से कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आज हम प्रारब्ध का दुख भोग रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, इन सब चीजों से जोड़ लेते हैं कि प्रभु का इतना नाम जप कर लिया, मुझे तो कुछ मिला नहीं है। और प्रभु का नाम जप हमें इन सब चीजों से नहीं, ये सब चीजें तो प्रारब्ध के अधीन है। आज हमें नाम जप मिल रहा है, ये भी प्रारब्ध ईश्वर की इच्छा से मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा के बिना नाम जप नहीं ले सकते हम। आपको ऐसा लग रहा होगा, एक व्यक्ति के ऐसे बताता हूं कि वो कहीं ना कहीं नाम जप की ओर अक्सर हो रहा था धीरे धीरे। अब वो प्रयास कर रहा था कि नाम जप, क्योंकि बिना गुरु के नाम जप पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना, बिना गुरु के उद्धार पॉसिबल नहीं है, तो बिना नाम जप के क्या ही पॉसिबल है। तो वो व्यक्ति को नाम जप मिल नहीं रहा था और कहीं कि समय लग रहा था।
तो ये सारी चीजें बिना ईश्वर की इच्छा के शायद आपको नहीं मिल सकती। अगर आज आप उसकी ओर अक्सर हो रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जाइए। ये मत सोचे कि फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर हमारे लिए फल की इच्छा आ जाती है। फल की इच्छा त्याग दो। फल, क्योंकि राम नाम में आपको वो फल मिलेगा जो आप एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे। आज तक आपने कुंडली दिखाई होगी, उसमें जो फल है वो आपको शायद पता लग गया होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा। लेकिन नाम जप की एक अलग ही महिमा है जो आपको शायद दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो आपके लिए वो काम करेगी। आपको एक सुरक्षा कवच जो नेगेटिव चीजों से देगी वो नाम जप दे सकता है। जो पॉजिटिव एनर्जी देगी वो नाम जप दे सकता है। जो आपको कहीं ना कहीं गलत कार्य को करने से रोकेगी। वो एक होता है ना कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां गलत काम के लिए हमको अक्सर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहां जाकर हम एकदम से ब्रेक लगा दे कि नहीं यार ये गलत है, और वापस अपने आप को पीछे खींच लिया। तो ये शक्ति नाम जप की ही है, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। अब हम सोचे कि हमारे कोई शारीरिक बीमारी हो गई है, नाम जप लगातार की जाए, यार इससे तो इसमें ही प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हम चीज़ों को कनेक्ट गलत चीज़ों से कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें, जैसे मान लो कोई छोटी छोटी बीमारी हो गई, ये सारी चीज़ें तो हम दवाई से भी कर सकते हैं ठीक, लेकिन वो एक अलग एनर्जी है। जैसे एक स्टोरी और है स्वामी विवेकानंद जी की। वो कहते हैं कि वो कोई नदी पार कर रहे थे, तो एक दूसरा व्यक्ति आया, वो नदी पर चलकर चला गया कि मैंने 30 साल कठोर मेहनत की है और मुझे कोई हालांकि जानता नहीं, मैं पानी पर चलकर चला जाता हूँ। वहीं पर एक नाव आई, उस कहे कि स्वामी विवेकानंद ने एक चवन्नी दी और वो नाव को पार कर गए। तो उन्होंने उसको बताया कि तुम गलत जगह अपनी एनर्जी लगा रहे हो, ये तुम 1 रुपए में जब पार ही कर लोगे तो इसके लिए तुमको हमने मेहनत क्यों की। तो कहने का तात्पर्य ये, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो कहते हैं ना पॉजिटिव चीजें, आप नाम जप की ओर आगे बढ़ रहे हैं या कोई धार्मिक कार्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं या अपने कर्म को 100% तरीके से कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि नाम जप की महिमा कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग आजकल कहेंगे 50-50 बट गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव वाले इसको देख रहे हैं एक लॉन्ग टाइम दृष्टिकोण से, लेकिन शॉर्ट टर्म जो नेगेटिव है वो लगभग आप देखोगे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि जरूरत पड़ी नाम जप किया, पैसा आया छोड़ दिया, जरूरत पड़ी फिर नाम जप किया, या फिर कहें कि आज वो दुख भोग रहे हैं तो वो नाम जप कर रहे हैं, सुख आते ही वो भूल जाते हैं। वो कहे ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में ना पूछे कोई, तो वो वाली सबके साथ है। तो कहीं ना कहीं हमें कहे कि जो ओपिनियंस मिले हैं, जो स्टोरीज हैं और जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए, उसके आधार पर नाम जब एक अंदर ही अंदर ऐसा काम करता है, क्योंकि आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कहे कि ओम एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण है, तो वो ओम कहाँ से है फिर? कि हम ये लोग ये देखते हैं कि बाहरी सारी चीज़ों से या फिर कुछ भी, लेकिन हम जब ध्यान करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो ओम की ध्वनि अंतिम ध्वनि मानी जाती है, और ये सिद्ध भी हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम उस महिमा को बाहर तलाश रहे हैं। अगर आपको नाम जप आ रहा है कोई, ये नाम जप के लिए नहीं कि एक्सट्रीम नाम जप करना है। एक कहानी इसमें और मैं ऐड करूं कि नाम जप का महत्व, कि भगवान श्री विष्णु से नारद जी कहते हैं कि मैं ही आपका प्रभु परम भक्त हूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मृत्युलोक पे जाओ, ऐसे ऐसे तुमको एक किसान मिलेगा, उसकी भक्ति तुम देखना। तो वो किसान क्या करता था, सुबह अपनी दैनिक दिनचर्या करने के बाद अपने कार्य को प्रारंभ करने से पहले नारायण नारायण 2 बार कहता। पूरे दिन वो लगातार काम करते रहता, और शाम को खाना खाने से पहले 2 बार फिर नारायण नारायण कहता, बस इतना ही करता। तो नारद मुनि सोचने लगे कि बस इसमें ऐसा क्या है, ये कौन सा परम भक्त हुआ, ये 2 बार ले रहा है, 2 बार अब ले रहा है, मैं तो पूरे दिन रटता रहता हूँ। वो वापस गए भगवान के पास कि प्रभु वो तो सिर्फ 4 बार आपका नाम लिया, 2 बार सुबह 2 बार शाम को, मैंने तो आपका पूरे दिन रटते रहता हूँ। अब वो समझाने की बजाय भगवान श्री विष्णु ने कहा कि इसको ऐसे ये समझ में नहीं आएगी, इसको दूसरा टास्क देते हैं। उन्होंने पानी से भरा एक कटोरा नारद जी को थमा दिया कि नारद जी ये कटोरा लो, इसमें पानी है, छलकना नहीं चाहिए, जहां छलका वहीं आपके पीछे मेरा सुदर्शन आ रहा है, जहां ये छलका वहीं आपका गेम ओवर, खेल खत्म। नारद मुनि संशय में पड़ गए, ये क्या? अब नारद मुनि के हाथ में कटोरा, कटोरे में पानी, पानी छलकना नहीं चाहिए, वो आगे आगे बगे जाए, सुदर्शन पीछे पीछे चले जाए। नारद मुनि आगे देखे पीछे देखे, आगे देखे पीछे दिखे कि जहां पानी छलका वहीं काम
खत्म। अब वो घूमकर जैसे ही भगवान श्री विष्णु जी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा प्रभु ये क्या था, ये तो बड़ा कठिन था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने पूछा कि अब आपने इस दौरान मेरा कितनी बार नाम लिया। अब नारद मुनि सकपका गए। नारद मुनि बिल्कुल ऐसे हो गए कि ये क्या, उन्होंने एक बार भी नाम नहीं लिया। तो वो समझाते कि वो किसान इतना बिजी सुबह से शाम तक कार्य कर रहा था, अपना पूर्णतः कर्म कर रहा था, उसने 2 बार सुबह लिया, 2 बार शाम को लिया, उसने उसमें से भी समय प्रभु के लिए निकाला। तुम तो जैसे ही संकट आया सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। तो यही महिमा है कि ये जरूरी नहीं कि आप सारे दिन रटो, अंतर मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ एक बार भी अगर नारायण नारायण राम राम कुछ भी आपको जो अच्छा लगे, और फिर अपना कर्म पूर्णतः 100% करते जाइए। यही राम राम की महिमा है। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।